আন্দোলন করছে, ধাক্কা চুরি করছো, ধাক্কা চুরি করো, রাজ্য দেখাবে না, সরকার স্টার্ট করছো। We want resignation of Mamata Banerjee. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पश्चिम बंगाल के 25,752 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को एक झटके में बेरोजगार कर दिया है। साल 2016 के एसएससी घोटाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने 3 महीने के अंदर नई भर्तियां शुरू करने के आदेश दिए हैं। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मिली। इस दौरान ममता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। शिक्षा व्यवस्था के भेंगे पड़ार जोन्नो, भेंगे फेले देওয়ার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে, একটা পরিকল্পনা চলছে। 9, 10, 11, 12 এর টিচাররা গেটওয়ে অফ দ্য হায়ার এডুকেশন তারা তৈরি করে, তারা অনেকে খাতা দেখছে, তারা অনেকে গোল্ড মেডালিস্ট আছে, তাদের জীবনে ভালো রেজাল্ট করে এসছে, সবাইকে চোর বলে দিচ্ছেন, সবাইকে অযোগ্য বলে দিচ্ছেন। এই বলবার অধিকার আপনাদের দিল কে? আমি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি। আর এই রায়ের পেছনে কিছু খেলা তো নেই। সেই খেলাটা কে খেলেছেন? একজন প্রধান বিচারপতি স্টে করে দিচ্ছেন। আমরা তো মনে করি আইনের সম্মান একজন যেটা করে, উচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায় দেবেন, এটাই আমরা আশা করি। বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে, এটাই আমরা আশা করি। আমরা আশা করি কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে, বাসি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা, লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে, তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিছাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেশিছ ভালো। ममता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय हमें ये नहीं बता सका कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को जोर शोर से उठा रही बीजेपी पर भी ममता ने कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नौकरी छीनने का काम बीजेपी के लोगों ने ही किया है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो वर्डिक्ट आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 26,000, 25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चली गई। सारे परिवार रास्ते में आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था, वो ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेता जो पैसा लिए थे उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो योग्य थे, जिन्होंने परिश्रम करके पढ़ाई करके जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको आग में झोंक दिया ममता बनर्जी ने। पूरे 25,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए। और इसके लिए अगर कोई दायी है वो ममता बनर्जी है। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरेगी। रामनवमी पार होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रास्ते पे उठेगी और हम अभी से ही एजिटेशन शुरू करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल के बाद यानी रामनवमी के बाद बड़े जोर शोर से सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतरेगी। जो लोग 25-26 हजार हो गए करीबन, जिसका नौकरी चले गए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आज का जो है उसके मुताबिक, उसके ऊपर हम संवेदनशील है और उस सभी के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर हम समवेदना जतना करना चाहते हैं। तीसरी बात हम ये बोलेंगे कि इसके पहले हम बहुत बार देखे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट बहुत बार हमारे राज्य सरकार के खिलाफ कुछ वर्डिक्ट दिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में आके स्क्वाश हो गया। इस बार नहीं हुआ। इस बार हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेल करके रखा। तो हम फिर बोलते हैं, हम जुडिशियरी को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं,
तो वी रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट, बट हम यही बोलेंगे कि हम ममता जी के ऊपर हमारी भरोसा है। तो ममता जी आज ही दोपहर को एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में एसएससी भर्ती के लिए बने पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। सबूतों के आधार पर अदालत ने यह माना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, जिसके बाद 25,752 कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों के बीच अंतर करना संभव नहीं है। जिन लोगों को 2016 में नौकरी मिली थी वो नई भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो लोग अन्य सरकारी नौकरियां छोड़कर 2016 एसएससी के माध्यम से स्कूल की नौकरियों में शामिल हुए थे वो अपनी पुरानी नौकरियों में वापस जा सकेंगे, लेकिन जिन लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है वो अब परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, अयोग्य ठहराए गए अभ्यर्थियों को 12% की दर से ब्याज समेत अपनी सैलरी लौटाने का आदेश भी दिया गया है। आए हैं तो उम्मीद लेके ही आए हैं और सीएम से उम्मीद है ही, तो बस देखते हैं उम्मीद कितनी पूरी होती है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम तक 1 ईयर हो गए, हम लोग उम्मीद पे ही हैं और टिल द लास्ट हम लोग उम्मीद पे ही रहेंगे। हम लोगों ने सारा प्रोसीड्यूर पूरा करके 2-2 जगह क्वालिफाई करके 3-3 जगह क्वालिफाई करके 7 साल सर्विस करके आज हम लोग सड़क पर हैं, तो अभी भी उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट। और दीदी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो जॉब है, एक ही डिमांड है कि हमें हमारा जॉब वापस दे दीजिए, नथिंग एल्स बट टू गिव अवर जॉब बैक। यास्मीन परवीन, मेरा स्कूल पश्चिम बर्दवान कुल्टी में है, बट हम रेसिडेंट मेरा हावड़ा में है। So I have done my B.Ed from Shiksha College. How can they prove that I am a wrong student? I have all my documents. I have gone through every process. मैं अयोग्य स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम अयोग्य। सरकार मेरे को प्रूव करे कि मैं रॉन्ग हूँ, तब मेरा जॉब ले जाए तो मैं सामने से जॉब दूंगी। लेकिन अब मेरे को गलत एक ठप्पा, एक कलंक दे करके मेरे को बोला जा रहा है कि अयोग्य और तुम जाओ, हमें प्रूव करो। मेरे पास सारा दस्तावेज, हमने किसी को कोई पैसे, कोई घूस नहीं दिया है, हर चीज से हम गुजरे हैं। मेडिकल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी चीज था हम हर प्रोसेस से गुजरे हैं। उसके बाद भी हमें अयोग्य क्यों बोला जा रहा है? क्यों आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया? लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बोला जा रहा है वॉलंटरी। व्हाई विल वी डू अ सोशल सर्विस? We are teachers. Why? Where are our futures? We have kids. We have families. By the 7 years we are doing our... पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नौकरी जाने के इस मामले को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ममता सरकार पर पैसों की खातिर नौकरी बेचने का आरोप लगा रहे हैं। करके लिस्ट पेश कर दीजिए, लेकिन जो फर्जी है, जो अपनी रिश्तेदार है, ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है, बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्रो का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। इसलिए ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास OMR का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक तरफ मेधावी अभ्यर्थियों की नौकरियों की बहाली की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में बीजेपी सरकार आने पर हर साल नियम अनुसार एसएससी की परीक्षा कराने और बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा भी किया। 16 का जो एग्जाम, उसमें इफेक्टेड अनएम्प्लॉयड यूथ 23 लाख है बंगाल। बीजेपी वो 23 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ का साथ है। भाजपा सरकार लाइए, हर साल एसएससी होगा,
OMR सीट एकेडमिक 100 पॉइंट रोस्टर मानते हुए हम लोग हर साल SSC का सीट फिलअप करने का काम करूंगा और तुरंत ये जो जेन्युइन लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट में जो रिवीजन पिटीशन फाइल हुआ है आज, उसमें जेन्युइन लिस्ट को भी तुरंत स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सबमिट किया जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल में साल 2016 में एसएससी के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्तियां निकाली गई थीं। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल 2024 को अपने फैसले में 2016 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार समेत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। 10 फरवरी को पूरी हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भले ही सुना दिया हो, लेकिन इस मामले पर राजनीति लगता है अभी पूरी नहीं हुई है। আন্দোলন করছে, ধাক্কা চুরি চলো, ধাক্কা চুরি চলো, রাজ্য দেখাবে না, সরকার সাহস করছো। We want resignation of Mamata Banerjee.